जय गुरुदेव। आज का चैप्टर देखते हैं क्या निकलता है मौन की गूंज में से। हाँ, आज निकला है निर्णय के ऊपर। गुरुदेव क्या बोलते हैं सुनते हैं। कह रहे यद्यपि तुमने सुना है निर्णय मत करो, किंतु दैनिक जीवन में निर्णय लेना अनिवार्य हो जाता है। लोगों के व्यवहार व कार्यों से या तो तुम सहमत होते हो या असहमत, परंतु सदैव याद रखो कि सब कुछ परिवर्तनशील है। इसीलिए किसी भी निर्णय पर अड़े मत रहो, वरना तुम्हारी धारणाएं चट्टान की तरह ठोस हो जाती हैं और तुम्हें व औरों को दुखी करती हैं। कितना सुंदर बोला गुरुदेव ने। कहते अपने निर्णयों पे अड़े नहीं रहना है, अपनी धारणाओं को पक्का नहीं कर लेना है। किसी खास व्यक्ति के किसी व्यक्ति के प्रति हम वो कुछ टाइम वैसा करता है तो हम एक पक्की धारणा बना लेते हैं, ये तो ऐसा ही है ना? तो अपनी इस टाइप से अपनी धारणा को पक्का नहीं करना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी बदल सकता है। ठीक है। हाँ, अच्छा, हमारे अपने विचार, हमारे खुद के विचार बदलते हैं ना, तो इसलिए इससे ही दूसरों के भी विचार बदल सकते हैं, उनकी भी हैबिट्स चेंज हो सकती हैं। अपने आप को ओपन रखना है। ओके। यदि निर्णय हवा के झोंकों की तरह हल्के हों तो वे सुगंध फैलाकर आगे बढ़ जाते हैं। वे दुर्गंध भी फैला सकते हैं, परंतु उन्हें हमेशा वहां नहीं रहना है। निर्णय इतने सूक्ष्म होते हैं कि तुम्हें उनके होने का आभास भी नहीं होता। किसी को निर्णयात्मक ठहराना या समझना भी एक निर्णय है। वही किसी के बारे में कोई धारणा बना लेना वो एक निर्णय ही है ना। जैसे अपने आप को कोई धारणा नहीं बनानी है, निर्णयात्मक नहीं बनना है हमें। हल्का फुल्का रखना, हल्के फुल्के निर्णय पर हल्का फुल्का ही रखना है। केवल जब तुम सत्ता के साथ होते हो, सत्ता मीन्स उस परम प्रभु के प्रति, उस परमात्मा के साथ होते हो, प्रेम और अनुकंपा से पूर्ण, तभी तुम, केवल तभी तुम निर्णयों से मुक्त हो सकते हो। खुद के साथ जुड़ते हैं। खुद की परम सत्ता कहाँ पे है? अपने भीतर ही तो है ना। जब अब हम खुद के साथ जुड़ जाते हैं, साधना करते हैं, सत्संग करते हैं, अपने साथ जुड़े होते हैं, उस प्रभु भक्ति में हम लीन होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही क्या होता है, हम निर्णयों से मुक्त हो जाते हैं। पर यह संसार फैसलों के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक तुम अच्छे या बुरे का निर्णय नहीं ले लेते, तुम किसी कार्य को नहीं कर पाते, है ना। ये भी तो सही है। बाजार में सड़े हुए सेबों को देखकर तुम कहते हो ये तो ठीक नहीं, सिर्फ बढ़िया सेब तुम खरीदते हो। यदि कोई तुमसे 10 बार झूठ कहे तो तुम सोचते हो अगली बार भी शायद वह झूठ ही कहेगा ना। ऑटोमेटिकली निर्णय स्वतः ही हो जाता है। परंतु इस संभावना को सदा याद रखो कि व्यक्ति व वस्तु कभी भी बदल सकते हैं और अपने फैसलों पर अड़े मत रहो ना। आगे कहते हैं, हाँ, अपनी संगति पर तुम्हें निर्णय करना आवश्यक है ना। अपनी संगति पर जरूर ध्यान देना, उसका निर्णय बहुत जरूरी है कि आप कैसी संगति में उठ बैठ रहे हो। तुम्हारी संगत तुम्हें ऊपर उठा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। जो संगत तुम्हें संदेह, निरुत्साह, शिकायत, क्रोध, भ्रम और कामना की ओर नीचे खींचती है वह कुसंगत है, और जो संगति तुम्हें आनंद, उत्साह, सेवा, प्रेम, विश्वास और ज्ञान की तरफ ऊपर खींचती है वह अच्छी संगति है। जब कोई शिकायत करता है तुम्हें, पहले तुम सुनते हो ना, फिर उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो, फिर उसके साथ सहानुभूति दिखाते हो, फिर तुम भी शिकायत करने लगते हो। होता है कि नहीं? ऐसा होता है ना। जब कभी हम ऐसे शिकायतों वाले लोगों के पास से बैठे होते हैं, धीरे धीरे हम भी उस ग्रिप में आना शुरू हो जाते हैं और हमारा मोड भी शिकायती मोड बन जाता है। तो हमें ऐसी संगति से बचना है ना। अच्छी संगति करनी है जो हमें ज्ञान में ऊपर उठाए, ज्ञान में ऊपर ले जाए, प्रेम और आनंद के साथ जोड़े। गुरुदेव कहते हैं बस याद रखो, अपने निर्णयों को पक्का मत होने दो, निर्णयात्मक मत बनो, उन पर अटल मत हो जाओ। हाँ, अपने निर्णय थोड़ा हल्का फुल्का रहो लाइफ में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।